फिरोजाबाद जनपद का शिकोहाबाद नगर ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। शिकोहाबाद को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ काफी संख्या में डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। इसे शिक्षा का हब कहें तो कोई बेमानी नहीं होगी। वहीं शिकोहाबाद में एटा रोड पर स्थित चौमुखी महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापना से लेकर आक्रांता मोहम्मद गोरी के हमले तक इस मंदिर की कहानी जितनी प्राचीन है उतनी ही गौरवशाली है। मान्यताओं के अनुसार मगध नरेश जरासंध के विरुद्ध युद्ध के दौरान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया था। यह स्थान प्राचीन यदु राज्य की रक्षा पंक्ति का मुख्य केंद्र हुआ करता था। मंदिर के महंत बताते हैं कि इस शिवलिंग को संपूर्ण ब्रह्मांडी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 4 मुखों के साथ साथ ऊपरी भाग पर मां काली की आकृति विराजमान है, जो इसे पूरे ब्रज क्षेत्र में अद्वितीय बनाती है। बताते हैं 7-8 हज़ार वर्ष पुराना मंदिर है, जो स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू हैं। और क्या है कि विश्व की इकलौती शिवलिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अर्धनारीश्वर यानी शंकर जी की गोद में माता पार्वती जी विराजमान है, वो आपको देखने को मिलता है। और ऊपर जो पिंडी का आकार है उसमें बाबा महाकाल का वास है। आप चाहें अगर गौर से देखते हैं तो हमें दिखता है, उसमें महाकाल का चेहरा साफ नज़र आता है। मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी ने इस मंदिर की भव्यता को नष्ट करने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। हमले में मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन किसी तरह शिवलिंग सुरक्षित रहा। राजस्व रिकॉर्ड और पुराने नक्शों के अनुसार मोहम्मद गोरी के हमले के बाद इस क्षेत्र का नाम किशनपुर मोहम्मदाबाद हो गया था। समय का पहिया घूमता गया। बाद में शाहजहां के बड़े पुत्र और सूफी विचारक दारा सिकों का यहाँ कई बार आना जाना हुआ। जब भी वो यहाँ से गुजरते थे तो वह भगवंत वाला बाग में ठहरा करते थे और धीरे धीरे उसी के नाम पर कालांतर में इस नगर का नाम शिकोहाबाद प्रचलित हो गया, जो आज भी है। काफी समय पहले मंदिर के मलबे से एक प्राचीन तलवार मिली थी, जिसे मोहम्मद गोरी की सेना का बताया जाता है। मंदिर के महंत के अनुसार इस तलवार का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है, जो आक्रमण के दौरान हुए संघर्ष की पुष्टि करता है। मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था तो उसकी तलवार भी हमें मिली है, जो रखी है हमारे यहाँ। और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भक्तों का तांता लगा ही रहता है। बाबा का नाम बहुत दूर तक, पिछली बार तो कार्ड बाबा का अमेरिका से आया था, पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं। पुराना नाम है। और भगवान कृष्ण ने जो यहाँ पूजा की थी, उस पूजा का कारण था उन्हें युद्ध जीतना।
ब्रज पर शोध करने वाले मथुरा के वृंदावन निवासी और जन्मभूमि केस के पैरोकार महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि मथुरा आगरा मंडल में कृष्ण और जरासंध के बीच 17 बार युद्ध हुआ था और इन युद्धों में से एक युद्ध शुकोहाबाद में भी हुआ था। जरासंध और कृष्ण का युद्ध किया था उनने युद्ध जीता। उसके बाद युद्ध जीतने के बाद यहाँ के राजा घोषित हुए हैं बाबा चौमुखी महादेव। इस नगरी का नाम है किशनपुरी। यहाँ के ये राजा कहलाते हैं। और दूसरी चीज़, ये सीमा रेखा पे विराजमान है। जो सीमा रेखा पे होता है वो राजा होता है। जैसे बाबा महाकाल हैं, वो भी सीमा रेखा पे राजा हैं। ये सीमा रेखा पे हैं, ये भी राजा हैं। ये यदुवंशियों के राजा हैं, यदुकुल के राजा हैं। ये यदुवंशियों की सीमा है, उसके राजा हैं। ये यादवों के राजा हैं। आगरा मंडल 17 युद्धों का गवाह रहा है। प्राचीन काल में चौमुखी मंदिर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के प्रतीक होते थे, जैसे दो देशों के बीच बॉर्डर होता है। वैसे ही चौमुखी मंदिर राज्य की सीमा की सुरक्षा का प्रतीक होते थे, जिससे इस मंदिर के सामरिक और आध्यात्मिक महत्व का पता चलता है। हाँ, वो जरासंध और कृष्ण का युद्ध हुआ था इस जगह, उसी का प्रतीक भी बताया जाता है। इस मंदिर से काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें कुछ पता हैं और कुछ अगर ढूंढी जाए तो मिल जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।